स्टार्ट करेंगे सीए में इंटर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का केसेस। ठीक है, तो पहले अपन स्टार्ट करेंगे केस नंबर 1 से। दोस्तों आई होप इसका आपका कॉन्सेप्ट आता होगा तभी आप यहाँ पर आए हो। अगर नहीं आता होगा तो मैंने मैराथन वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसमें तो हालांकि इतना सारा क्वेश्चन किए हैं, इतने कॉन्सेप्ट किए हैं कि आपसे सब आसानी से बन जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन देखना है आपको, तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने MCQ भी अपलोड किया है, वहाँ पर भी मैंने उसको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है। सपोज आपको कुछ नहीं देखना है, यहाँ पर ही डायरेक्ट देखना है, तो आराम से आप देखो, आपको वो भी आराम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, अपन समझते रह रहे क्वेश्चंस। ठीक है, और दोस्तों इस क्वेश्चंस के पहले मैंने क्या किया है, कॉन्सेप्ट का वीडियो, छोटा मोटा कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसको जाकर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आके देखेंगे तो भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो करते स्टार्ट। केस नंबर 1 का लिखा हुआ है, इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन ASA लिमिटेड फर्निशेज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स P इज़ 5 kg। ये बोल रहा है कि भाई आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लिखी हुई है कि आपको एक फिनिश गुड्स बनाना है, तो आपको बोल रहा है कि भाई 5 kg लगेगा मटेरियल। 5 kg क्या लगेगा आपको मटेरियल, ऐसा बोल रहा है। और प्राइस आपको कितनी दी हुई है, आपको स्टैंडर्ड, ये सब दिया स्टैंडर्ड डेटा है ना। और आपको स्टैंडर्ड प्राइस कितना लिखा है यहाँ पर, ₹6 पर kg। कितना लिखा हुआ है, ₹6 पर kg। क्लियर है। फिर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड 500 यूनिट वर प्रोड्यूस्ड, यानी आपको एक्चुअल कितना दिया, एक्चुअल आपको लिखा हुआ है 500 फिनिश गुड्स का। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोड्यूस हुआ, और एक्चुअल मटेरियल कंज्यूम्ड कितना लिखा हुआ है, 2700 kg। ठीक है, और कहो यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है कि एट अ कॉस्ट ऑफ 16,200। तो यहाँ पर आपको तो पर यूनिट की प्राइस दी हुई थी, तो इंटू करेंगे अपन पर यूनिट, रुपीज़ पर यूनिट नहीं लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना लिखा रहा है यहाँ पर 16,200। तो पर यूनिट कॉस्ट निकल जाएगी, यानी कि 2700 kg का हमको कितना लग रहा है, 16,200 लग रहा है, तो 1 kg का कितना, तो निकल जाएगा। तो आ जाएगा अपना 16,200 बाय 2700, कितना आ गया यहाँ पर, ₹6 पर kg। ₹6 पर kg, ऊपर दिया पर kg, ये निकाल लिया पर kg, और इत्तेफाक देखो दोनों का सेम टू सेम आ रहा है। तो दोस्तों अब हमको क्या निकालना है, आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, द ऑनर सब्बू जी रिक्वेस्ट हिज सन। उसके ऑनर सब्बू जी है, उन्होंने अपने बेटे को रिक्वेस्ट किया जिसका नाम था निखिल, टू कैलकुलेट द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस फ्रॉम द अबोव डेटा। तो उसको क्या निकालना है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। तो कॉस्ट वेरिएंसेस की बात करें तो कॉस्ट बताता हूँ कि क्या किस में निकालना है। क्लियर हुआ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको डेटा दिया हुआ एक फिनिश गुड्स का, और एक्चुअल फिनिश गुड्स कितना आया, 500 फिनिश गुड्स आया। तो जो अपना जो लगा है यहाँ पर 5 kg मटेरियल और 2700 kg मटेरियल, क्या इसको कंपेयर कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर एक फिनिश गुड्स का डेटा लिखा हुआ है, यहाँ पर 500 फिनिश गुड्स का डेटा लिखा हुआ है। तो कंपेयर करें तो बेस सेम होना चाहिए, तो हम लोग इसको किस में लेकर आएंगे, 500 फिनिश गुड्स के बराबर लेकर आएंगे, तो हम कंपेयर कर पाएंगे। देखो कैसे, कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहा है तो एकदम सिंपल तरीका है, यहाँ पर लिखे अपन स्टैंडर्ड, कॉलम बनाएं, फिर अपन यहाँ पे लिखे अपन एक्चुअल। कॉलम में क्या लिखेंगे, क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट। फिर क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, अमाउंट। ध्यान से लिखना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। तो यहाँ पर आपको एक्चुअल कितना लिखा है, एक्चुअल लिखा है आपको 500 यूनिट्स का, कितना लिखा है 500 यूनिट्स का एक्चुअल, तो आप लिखेंगे अपन 500 यूनिट्स। तो लेकिन स्टैंडर्ड में कितना लिखा हुआ था, यहाँ पर स्टैंडर्ड में लिखा था 1 यूनिट, पर हमको यहाँ पे कितना पर निकालना पड़ेगा 500 यूनिट का, तभी कर पाएंगे हम लोग कंपेयर, सिंपल सी बात है। तो आपको स्टैंडर्ड रेट कितना लिखा हुआ था, 6 पर kg, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। स्टैंडर्ड में लिखा था 6 पर kg, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको बार बार दिखा पाऊँ। ये लिखा था 6 पर kg, एक मिनट, हाँ प्यारा दोस्तों, 6 पर kg, तो यहाँ लिखा मैं 6 पर kg, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जब एक्चुअल निकाला था, एक्चुअल में भी आया था 6 पर kg, तो इसमें लिख देता हूँ मैं 6 पर kg, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और 500 यूनिट्स में कितने क्वांटिटी कंज्यूम हुई, कितना लिखा था 2700, लिखा 2700। देखो 500 यूनिट का डेटा दिया हुआ है पूरा, ठीक है। और यहाँ पर हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि भाई एक फिनिश गुड्स बनाने में कितना लगता है मटेरियल, यहाँ पर 5 kg लगता है, 5 kg लगता है मटेरियल। तो हमने कितना बनाया, 500 फिनिश गुड्स बनाया, तो कितना मटेरियल लगना चाहिए था, तो 500 इंटू 5 डिवाइड करेंगे अपन 1, कितना आया 2500, कितना लगना चाहिए था 2500 लगना चाहिए था, ठीक है। यह है किसमें, kg में। एक और तरीका, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं SQ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड के नीचे है मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये स्टैंडर्ड रेट, ये एक्चुअल के नीचे एक्चुअल क्वांटिटी, और ये है एक्चुअल रेट। क्लियर है, इतना तो आती होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, SQ बोल सकते हैं। इसका एक और तरीका, इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट, शॉर्टकट तरीका क्या है,
यहाँ लिखा है एक्चुअल आउटपुट, उसको मल्टीप्लाई कर दो। कितना एक्चुअल आउटपुट था, 500 यूनिट का था एक्चुअल आउटपुट। इनपुट निकालना है तो ऊपर लिख देना इनपुट को, ऊपर लिख देना इनपुट को। इनपुट कितना है दोस्तों यहाँ पर, इनपुट ऊपर लिख देना। कितना है यहाँ पर 5 kg, कितना है 5 kg, तो लिखा मैं 5 kg इनपुट, ये लिखा 5 kg इनपुट, तो नीचे क्या आ जाएगा, ये 5 kg इनपुट, नीचे क्या आएगा फिनिश गुड्स, या एक फिनिश गुड्स, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 500 × 5 कितना आ गया 2500। अब ऐसा भी कर सकते हो, शॉर्टकट तरीका है। अब देखो स्टैंडर्ड इनपुट, इनपुट लग देना ऊपर रख दिए, तो इनपुट है तो उसके सामने क्या आ जाएगा फिनिश गुड्स, एक्चुअल आउटपुट को क्या करना ना मल्टीप्लाई, तो भी आ गया। तो चलो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 × 150, यहाँ पर आ जाएगा 15,000, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ऑलरेडी दिया हुआ था 16,200। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस निकालने बोला है, इसको इरेज कर देते 1 मिनट के लिए। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस निकालने के लिए बोला है, तो उसके समय क्या करेंगे, लिखा मैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, फॉर्मूला क्या, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना आया 15,000, ये लिखा मैं 15,000, और एक्चुअल कॉस्ट कितना लिखा है यहाँ पर 16,200। तो कितना एक्स्ट्रा लग गया, हमने सोचा था 15,000, कितना लग गया 16,200। कितना एक्स्ट्रा लगा यहाँ पर 1,200 लगा एक्स्ट्रा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे एडवर्स, क्या बोलेंगे एडवर्स। फिर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस बोला है, तो देखो ये जो कॉस्ट है, ध्यान समझना, ये जो कॉस्ट है, ये जो कॉस्ट है किससे मिलकर बना हुआ है, ये देखो ये ऐसे समझाता हूँ मैं। ये जो कॉस्ट है, कॉस्ट वेरिएंस किससे मिलकर बनाता है, क्वांटिटी इनटू प्राइस से मिलकर बना होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो 15,000 है क्वांटिटी इनटू प्राइस से मिलकर बना है, क्वांटिटी इनटू रेट। ये भी किससे मिलकर बना है, क्वांटिटी इनटू रेट। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस हम लोग क्या निकालेंगे, क्वांटिटी, यानी कि मटेरियल यूसेज वेरिएंस, क्वांटिटी के लिए यूसेज वेरिएंस, और प्राइस के लिए मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब यूसेज में कितना वेरिएंस आया, मतलब कि यूसेज में वेरिएंस कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना सोचा था, एक्चुअल में कितना क्वांटिटी लगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है यूसेज, यानी कि यहाँ पे है अल्टीमेटली क्वांटिटी। हम लोग को क्या निकालना है, वैल्यू में निकालना है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्राइस से। पर कौन सी प्राइस, दो प्राइस हमारे सामने है, स्टैंडर्ड प्राइस और कौन सी है एक्चुअल प्राइस। वैसे प्राइस में वेरिएंस कि भाई हमने स्टैंडर्ड प्राइस कितना सोचा था, एक्चुअल में कितना प्राइस लगा, एक्चुअल में कितना प्राइस लगा, यह है प्राइस, मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से। और विच क्वांटिटी, हमारे सामने दो क्वांटिटी है, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक है एक्चुअल क्वांटिटी, है ना, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी और कौन सी है एक्चुअल क्वांटिटी। अब किससे मल्टीप्लाई करें, तो एकदम शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, रटने वाला तरीका। आपको पूरा कॉन्सेप्ट देखना है तो मैराथन वीडियो जा सकते हो और वहाँ पे देख सकते हो। तो मैं बताया था यू देखो दो है अपने पास, यहाँ पे प्राइस, स्टैंडर्ड और क्या है एक्चुअल। तो यहाँ पर लिखा है ना यूसेज वेरिएंस, तो मैंने यहाँ पे यूसेज यू कैसे बन जाता है एस। देखो यू को थोड़ा सा घुमाऊंगा यू, तो यू कैसे बन जाता है एस, मतलब क्या लिखेंगे अपन स्टैंडर्ड प्राइस, क्या लिखेंगे स्टैंडर्ड प्राइस। क्या लिखना है अपन को यहाँ पे क्वांटिटी, तो पी है पी को थोड़ा सा नीचे करने क्या बन जाता है ए, तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे ए फॉर एक्चुअल क्वांटिटी। तुरंत आपको ऐसा याद आना चाहिए, ठीक है। तो चलो करते हैं अपन क्वेश्चन को सॉल्व। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है दोस्तों यहाँ पर 2500, ये 2500, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पर आई 2500, और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है यहाँ पर 2700, यहाँ पर लिखा मैं 2700, और स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है यहाँ पर 6, मल्टीप्लाई किया यहाँ पर 6 से। वैसे ही स्टैंडर्ड प्राइस कितनी लिखी है यहाँ पर 6, एक्चुअल में कितना लगा यहाँ पर 6, फिर एक्चुअल क्वांटिटी कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2700, 2700। यहाँ कितना आ गया दोस्तों 0 × 2700, तो यहाँ पर नीला आ जाएगा 0 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ कितना आ जाएगा 200 × 6, कितना आ गया यहाँ पर 1200, यहाँ लिखा मैं 1200। तो यहाँ पे किस में आएगा एडवर्स में आएगा, बड़ी संख्या में लगा है माइनस, बड़ी संख्या में लगा है माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1200 एडवर्स। तो 1200 एडवर्स प्लस 0 कितना आ गया 1200 एडवर्स। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। अब करेंगे अपन यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर को, केस दिया ना केस नंबर 2। अब देखते हैं केस नंबर 2, केस नंबर 2 करनी चाहिए वेट, हाँ केस नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, सपोज दैट मिस्टर अरुण सिंह जी द ऑनर ऑफ लोटस लिमिटेड इज वरीड अबाउट वेरिएंसेस in direct material cost in its fountain pen manufacturing unit. Lotus Limited in the manufacturing unit, he has adopted standard costing system for a particular month. He extract the following information. ठीक है, नो प्रॉब्लम। स्टैंडर्ड क्या लिखा हुआ है कि मटेरियल फॉर 70 kg फिनिश गुड्स कितना लिखा हुआ है 100, यानी कि आपको 70 kg का फिनिश गुड्स चाहिए, आपको कितना मटेरियल चाहिए यहाँ पर 100। तो 100 क्या होगा दोस्तों यहाँ पर इनपुट, ये क्या होगा दोस्तों आउटपुट। फिर लिखा है प्राइस ऑफ मटेरियल, कितना लिखा है ₹1 पर kg। फिर दिया हुआ है एक्चुअल डाटा, जैसे केस नंबर 1 में था वैसे यहाँ पर है। आउटपुट कितना लिखा हुआ है 2,10,000 kg, ठीक है। और यहाँ पे कितना आउटपुट था यहाँ पर 70, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे 70 kg को आउटपुट को कहाँ पर लेकर आएंगे, यहाँ पर लेकर आएंगे, बताता हूँ कैसे।
मटेरियल कितना यूज हुआ है 2,80,000। देखो अब यहाँ पर 100 kg और 2,80,000 kg को हम कंपेयर कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये था 70 kg के लिए, ये है 2,10,000 kg के लिए। ठीक है, कंपेयर करने के लिए बेस हमारा सेम होना चाहिए। लिखा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कितना लिखा हुआ है 2,52,000 है कॉस्ट ऑफ मटेरियल। क्लियर है? फिर क्या लिखा हुआ है मिस्टर अरुण आस्क इज कॉस्ट अकाउंटेंट टू कैलकुलेट द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस एंड रिपोर्ट टू द सेम। चलो करते हैं कैलकुलेशन। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कोई टेंशन नहीं लेना है। 2 कॉलम बनाएं, एक कॉलम का नाम लिखे स्टैंडर्ड, एक कॉलम का नाम लिखे एक्चुअल, क्योंकि हमको करना है कंपेयर। तो स्टैंडर्ड लिखेंगे अपन स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू रेट, दोनों को मिलाकर आएगा हमारा अमाउंट। वैसे ही एक्चुअल क्वांटिटी इंटू रेट, दोनों को मिलाकर क्या आएगा अमाउंट। सपोज मान लो मटेरियल होते एक से ज़्यादा, तो कॉलम इसका नाम है RSQ। वो जब क्वेश्चन आएगा तब समझेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है कम से कम वो तो लिख लो। पहले स्टैंडर्ड मटेरियल का रेट दिया हुआ है, कितना लिखा हुआ है 1 रुपीज़ पर kg, तो लिख लेंगे इंटू 1 रुपीज़। ठीक है, 1 रुपीज़ किसके फॉर्म में? पर kg के फॉर्म में है। वैसे क्वांटिटी तो भी अपन लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि भाई आपको यहाँ पर एक्चुअल आउटपुट कितना लिखा हुआ है 2,10,000 kg का, तो हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड भी किस में लेकर आएंगे 2,10,000 में आउटपुट में लेकर आएंगे, है ना। क्योंकि आपको जो यहाँ पे दिया हुआ है कितने फिनिश गुड्स का दिया हुआ है 70 फिनिश गुड्स का दिया हुआ है, और हमारा फिनिश गुड्स कितना आया 2,10,000 एक्चुअल आया, है ना। तभी तो हम लोग क्या कर पाएंगे कंपेयर कर पाएंगे। और एक्चुअल मटेरियल कितना दिया हुआ है यूज्ड लिखा है, मतलब एक्चुअल मटेरियल कितना लिखा हुआ है 2,80,000 का मटेरियल हुआ है एक्चुअल में यूज्ड। और यहाँ पे अमाउंट कितना दिया हुआ है आपको अमाउंट 2,52,000 दिया हुआ अमाउंट, ये दिया हुआ है 2,52,000 क्या दिया है आपको अमाउंट। ठीक है, तो क्या निकालना पड़ेगा अपन को रेट पर केजी निकालना पड़ेगा, सिंपल सी बात है ना। तो सिंपल सी बात है, रेट पर केजी निकालना है। रेट लिखा है ना रेट, तो रेट को लिख देना ऊपर। तो 2,52,000 रुपीज़ किसके लगता है 2,80,000 kg के लिए लगता है। तो 1 kg के लिए कितना, सिंपल। तो रुपीज़ निकाल दो, रुपीज़ को ऊपर, तो 252/280 इंटू 1 मतलब कितना आया 0.90, यहाँ लिखेंगे अपन 0.90। और क्वांटिटी मतलब क्या लिखा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, अभी बताया था मैं स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट कितना उसको करेंगे मल्टीप्लाई, कितना एक्चुअल आउटपुट है देखो 210 है, 210 दिख रहा है आपको 210, तो 210 को करेंगे मल्टीप्लाई, ये 210 को किया मैं मल्टीप्लाई। स्टैंडर्ड इनपुट के लिए क्या करेंगे अपन बताया था इनपुट को रखेंगे ऊपर, इनपुट को क्या रखेंगे ऊपर। इनपुट कितना था यहाँ पर 100 kg, कितना था इनपुट 100 kg, और आउटपुट कितना था 70 kg। तो इनपुट को रखेंगे ऊपर, इनपुट निकालना है तो इनपुट को रखेंगे ऊपर, आउटपुट कितना आया 70, करेंगे सॉल्व। क्या आ गया 100/70 इंटू 2,10,000, यह आया अपना 3 लाख। कितना आया ये अपना, यह आया अपना 3 लाख। मतलब कि भैया 3 लाख हमारा लगना चाहिए था, कितना लगा 280। क्या बात है, ये तो अच्छी बात है। नहीं 3 लाख लगना चाहिए था, कितना लगा 280। चलो करते हैं सॉल्व। अभी हमने देखा था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, कहाँ सॉल्व करो भाई, यहाँ सॉल्व करता हूँ। चलो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस करेंगे अपन एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी निकाले थे अपन 3 लाख इंटू 1, यह आया अपना 3 लाख, यहाँ पर 2,52,000। ठीक है, तो यहाँ पर किया मैं 3 लाख माइनस करूँगा 2,52,000, कितना आ रहा है दोनों को माइनस करने के बाद, यह आया अपना 48,000। ये किस में आया अपना फेवरेबल में आया, किस में आया फेवरेबल। हमने सोचा खर्चा लगेगा 3 लाख, कितना लगा 250। स्टैंडर्ड में सोचा 3 लाख लगेगा, 250 लगा, कम लगा ना खर्चा, एक आगे फेवरेबल। इसमें निकलेंगे 2 पार्ट, ऐसे निकाले तो इसमें निकलेंगे 2 पार्ट। एक का निकलेगा मटेरियल यूसेज वेरिएंस, एक का निकलेगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस, कि यूज़ में कितना वेरिएंस आया। हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना सोचा था, एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी लगी, तो क्वांटिटी है मल्टीप्लाई करेंगे अपन प्राइस से। अच्छा सब तो सीख चुके हैं कि कौन सी प्राइस मल्टीप्लाई यू बन जाता है, मतलब क्या लिखेंगे स्टैंडर्ड प्राइस। फिर प्राइस वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड प्राइस कितना सोचा था, एक्चुअल में कितना प्राइस लगा, ये प्राइस मल्टीप्लाई हुआ क्वांटिटी से। कौन सी क्वांटिटी से, पी बन जाता है ए, मतलब एक्चुअल क्वांटिटी से। अब तो क्वेश्चन प्रॉब्लम है नहीं अपन को। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितने लिखा है 3 लाख, एक्चुअल लिखा है 280। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पर 3 लाख माइनस करूँगा 280, ठीक है, इंटू ये 380 इंटू करूँगा स्टैंडर्ड प्राइस, कितना लिखा है स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पर ये 1, तो मैं 1 को किया मैं मल्टीप्लाई, ये 1 को मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा 3 लाख था ना, 380 को लिख दिया मैं 3 लाख। तो 3 लाख हमने सोचा था लगेगा, कितना लगा 280 लगा, 20,000 कम लगा, है ना। तो अच्छी बात है, तो 20,000 के आगे हमारा फेवरेबल, क्या आ गया फेवरेबल। फिर यहाँ पर देखते हैं अपन
कि भाई हमने स्टैंडर्ड प्राइस कितना सोचा था, 1, कितना लगा 0.9, हमने सोचा था कितना लगना चाहिए 1, कितना लगा 0.9, इंटू क्या करेंगे अपन एक्चुअल क्वांटिटी को, कितना एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 2,80,000, कितनी है 2,80,000, तो मल्टीप्लाई करूँगा मैं 2,80,000 को, तो मल्टीप्लाई किया मैं 2,80,000 को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 0.9 इंटू 2,80,000, आया अपना 28,000। ये भी क्या आया फेवरेबल, हमने सोचा था 1 लगेगा, कितना लगा 0.9, ये भी आया फेवरेबल। दोनों को ऐड किए 20 + 28 कितना आ गया 48। आंसर देख चेक कर लेते 48 28 20। अच्छा इसके पहले वाला तो आंसर चेक ही नहीं किए, एक मिनट। हाँ, केस नंबर 1 का आंसर सही आया था कि नहीं, कहीं जाया होगा। ये नील ठीक है, 1200 एडवर्स और यहाँ पे 1200 एडवर्स। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अपन केस नंबर 3 की तरफ। चलो करते स्टार्ट केस नंबर 3। वैसे इस क्वेश्चन में बहुत कुछ बताने का है तो मैं क्या किया, स्प्लिट पेज कर लिया। ठीक है देखते चलो क्या लिखा हुआ है। चलना भाई, हाँ। सपोज दैट इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेस 2 मटेरियल A and B आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अ केमिकल मिक्सचर कॉल्ड P। यानी P को बनाना है तो उसके लगेंगे 2 मटेरियल। स्टैंडर्ड कॉस्ट लिखा हुआ है उस केमिकल मिक्स का। ठीक है, क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक यानी कि 40% मटेरियल A चाहिए उसको बनाने के लिए, 60% मटेरियल B चाहिए, और आपको स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है, तो आपको अल्टीमेटली क्या दिया हुआ, स्टैंडर्ड डेटा दिया हुआ है। लिखा स्टैंडर्ड लॉस ऑफ 10% ऑफ इनपुट इज एक्सपेक्टेड इन प्रोडक्शन। यानी कि मान लो कि आप 100 का करते हो इनपुट, तो जो आउटपुट है वो कितना आएगा आपको 90, क्योंकि एक्सपेक्टेड है मतलब क्या है, स्टैंडर्ड है। क्या है ये, स्टैंडर्ड, यह है स्टैंडर्ड। क्लियर है। इन अ कॉस्ट पीरियड in the cost record for a period show the following usage। 90 kg यूज़ हुआ मटेरियल A का और रेट आपको दिया हुआ है 18। ऊपर बोल रहा था कि भाई 20 पर केजी होना चाहिए A का, यहाँ पर हुआ 18 पर केजी। B का होना चाहिए बोल रहा था 30 पर केजी, यहाँ पर हुआ 34 पर केजी। और B कितना यूज़ हुआ 110 kg का यूज़ हुआ। फिर लिखा इन अ पर्टिकुलर मंथ द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ प्रोडक्ट P वास 182 kg। ये बोल रहा है कि हमने कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की है 182 kg। क्या दिया हुआ है आपको, एक्चुअल क्वांटिटी दी हुई है। मतलब ये आपको अल्टीमेटली क्या दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है आपको आउटपुट, आपको ये दिया हुआ है आउटपुट। लेकिन दोस्तों आप गौर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई क्वेश्चन में कहीं पर स्टैंडर्ड इनपुट नहीं लिखा हुआ है। आपको क्वेश्चन में कहीं पर स्टैंडर्ड इनपुट कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। तुमको स्टैंडर्ड इनपुट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो आप वहाँ पे स्टैंडर्ड के बारे में लिखा हुआ है कि आप 100 का इनपुट डालते हो तो 90 का क्या आता है आउटपुट। तो फिलहाल ये मान लो कि भाई 100 kg का आप डाल रहे हो इनपुट, स्टैंडर्ड डेटा मिल गया आपको, 100 kg का इनपुट, आउटपुट आता है 90 kg का। ठीक है, तो आउटपुट कितना आया यहाँ पर 182 kg का आया आउटपुट। तो इनपुट कितना होना चाहिए था, स्टैंडर्ड इनपुट कितना होना चाहिए था, तो क्या करेंगे 182 इंटू 100 डिवाइड में आ जाएगा 90। ये बचपन से करते आ रहे हैं अपन, कितना आएगा 182 इंटू 100, 182 इंटू 100 बाई 90। यह आया अपना 202.22 बाहर कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि भाई स्टैंडर्ड, ये हमारा आ गया स्टैंडर्ड इनपुट। ठीक है, ये आ गया अपना स्टैंडर्ड इनपुट। तो अब लिखा हुआ है कि भाई जो भी स्टैंडर्ड इनपुट है उसका मिक्सचर आपको लिखा हुआ है 40% और 60%। तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्या मिल जाएगी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। कितनी मिल गई स्टैंडर्ड क्वांटिटी, आपको मिल गई A की और B की। ठीक है, तो क्या मिल गई A की और B की स्टैंडर्ड क्वांटिटी, 202.22 इंटू 40% मिल गया A का, फिर 202.22 इंटू 60% मिल गया हमको B का। क्लियर हो गया अच्छे से। अब आपको क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और बताया था क्वेश्चन में जहाँ पर एक से अधिक मटेरियल दिए हुए हो वहाँ पर एक कॉलम और बनेगा जिसको बोलते हैं हम लोग RSQ। यहाँ के लिखा हुआ द ऑनर आस्क द कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी टू कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंसेस। तो यहाँ पर कौन कौन से मटेरियल वेरिएंस निकलेंगे, यहाँ पर बता देता हूँ मैं। लिखा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसके निकलेंगे 2 पार्ट, एक मटेरियल यूसेज वेरिएंस, एक निकलेगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। यूसेज निकलेंगे 2 पार्ट, 2 पार्ट का नाम क्या क्या होगा मालूम होगा आपको, एक मटेरियल मिक्स वेरिएंस, एक होगा मटेरियल यील्ड वेरिएंस। क्लियर, वापस आते हैं ऊपर की तरफ अपन।
ठीक है। अब हमने क्या सीखा था दोस्तों, जब भी क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है बनेंगे दो कॉलम। ये लिखा मैं स्टैंडर्ड, उसमें क्या लिखूंगा मैं स्टैंडर्ड में, क्वांटिटी इनटू रेट इज इक्वल टू क्या आया, अमाउंट। वैसे कॉलम बनेगा यहाँ पर एक्चुअल में क्या करेंगे अपन, क्वांटिटी इनटू रेट इज इक्वल टू क्या आएगा, अमाउंट। एक और कॉलम बनाएंगे जिसका नाम होगा आर एस क्यू। क्या का नाम होगा, आर एस क्यू। आर एस क्यू मतलब क्या होता है आपको बता चुका हूँ पहले भी, मतलब एमसीक्यू वगैरह में। तो एक्चुअल क्वांटिटी को हम लोग बांटेंगे इन स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में, ठीक है, निकल जाएगा अपना आर एस क्यू। तो चलो अब आपको देखो आराम से देखते हैं, स्टैंडर्ड का आपको क्या रेट दिया हुआ है, 20-30, ये लिखा मैं 20, ये लिखा मैं 30। एक्चुअल कितना दिया हुआ है एक्चुअल का 18 और 34, लिखा मैं 18 और मैं लिखा यहाँ पर 34। क्लियर हुआ यहाँ तक बात। और एक्चुअल पर क्वांटिटी कितनी दी हुई है, 90 और 110, ये लिखा 90, ये लिखा 110। अब यहाँ पर अपन निकाल लेंगे यहाँ पर 202.22 इंटू 40%, ये हमारा आया 8 लिखा ना भाई 80.88, ठीक है, अच्छा से लिख देता हूँ 80.88 इंटू आ गया अपना 20। वैसे ही 202.22 इंटू कर लेता हूँ मैं 60, 202.22 इंटू 60%, यह आया अपना 121.33 इंटू यहाँ पे कितना आ गया 30, कितना आ गया 30। बस हो गया सॉल्व। तो 8088 इंटू कर लेंगे अपन 20, यह आया अपना 1617.6। उसके बाद 121.33 इंटू आ गया यहाँ पर 30, यह अपना कितना आ गया 36, यहाँ पर 39.9 है तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पर 40, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 90 इंटू 18, यह है अपना 1620। उसके बाद 110 इंटू 34, यह है अपना 3740। आर एस को निकाल लेंगे अपन। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी अपनी यहाँ पर, ये 90 और 110 कितना आया 200, तो 200 इन कॉन्सेंट्रेशन में करेंगे अपन। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो कितना था 40% 60%, तो इन कर लेता हूँ मैं 40:60, ठीक है। तो यह निकाल लेता हूँ मैं 200 इंटू 40%, कितना हो जाएगा यहाँ पर, एक आ जाएगा 80। आपको इसमें कॉलम शुरू बनाना पड़ता है, इसका नाम होता है मटेरियल। तो यहाँ पर क्या है मैं स्प्लिट करके बना रहा हूँ ना, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। चलो मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ जिससे स्पेस मेरे को मिल जाए। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं एम फॉर मटेरियल, ये लिखा मटेरियल। मटेरियल में क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर, ए था मटेरियल था ए और एक था मटेरियल बी, एक था मटेरियल ए एक था मटेरियल बी, मटेरियल ए और यह है मटेरियल बी। तो मटेरियल ए का यहाँ पर आ रहा है सो कितना आ गया 80, जैसे 80 200 का 40% 80 और 200 का 60% आया हमारा 120। दोस्तों आप समझ गए होंगे क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, तो फटाफट करते हैं अपन सॉल्व, करते हैं दोनों को टोटल। कितना आया 1617.6 प्लस 3640, कितना आया 5257.60, फिर आया 1620 प्लस 3740, यह आया 5360। क्लियर, निकालते फटाफट। पहले निकालेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस करेंगे एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस करेंगे एक्चुअल कॉस्ट, कितना आ जाएगा 5257.6 माइनस 5360, ये कितना आया 5257.6 माइनस 5360, ये आया 102.40, ठीक है 102.40। अपन यहाँ पर राउंड ऑफ में लिए तो अप्रॉक्स में आ रहा है, तो एग्जाम में आप चाहो तो अप्रॉक्स ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मटेरियल यूसेज वेरिएंस की यूज़ में कितना वेरिएंस आया, देखेंगे मटेरियल ए का और बी का, वही स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू क्या लिखेंगे स्टैंडर्ड रेट। तो कितना सोचा था हमने 80.88 सोचा था, कितना लगा हमको, ये लगा आपको 90 इंटू वही स्टैंडर्ड रेट कितना है यहाँ पर 20। वैसे कितना सोचा था 121.33 सोचा था, और एक्चुअल कितना लगा 110, ये 110 इंटू कर देंगे अपन 30, ये कर दिया अपन इंटू कर देंगे 30, ये 30, ठीक है। ये होगा सॉल्व। 80.88 माइनस किया मैं 90 इंटू करूँगा यहाँ पे 20,
ये अपना एडवर्स में आ रहा है 182.4, ये आया अपना एडवर्स में। वैसे ही 121.33 माइनस करूँगा 110 इंटू क्या में 30, ये अपना आया 340 आ रहा है, ये भी आया अपना, ये फेवरेबल में आ गया। दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो 340 माइनस किया मैं 182.4, ये अपना आया 157.60। ठीक है, चलो फिर लेंगे अपन मटेरियल प्राइस वेरिएंस की, प्राइस में कितना वेरिएंस आया, इसका फिर फॉर्मूला अपन को मालूम है। क्या फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। ए का निकालेंगे और बी का निकालेंगे। तो यहाँ पर कितनी कितनी प्राइस दी थी, स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ से ऊपर से देख लेते हैं डेटा से। देखो यहाँ पर दिया डेटा 20 30, ठीक है, तो मैं लिखूँगा 20 और 30, तो 20 और 30। और एक्चुअल प्राइस कितनी मिल गई आप लोगों को, एक्चुअल प्राइस कितनी मिल गई 18 और 34। और एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे लिखा है 90 और 110, ये क्वेश्चन में लिखा है 90 और 110। तो इसको करेंगे अपन सॉल्व। तो 20 माइनस 18 इंटू हो गया यहाँ पर 90, यह आया अपना 180 आया अपना फेवरेबल। उसके बाद 30 माइनस 34 इंटू करेंगे 110, यह आया अपना 440, यह आया अपना एडवर्स। तो एडवर्स 440 प्लस करेंगे अपन 180 का फेवरेबल, यह आया अपना 260 क्या आएगा अपना एडवर्स, क्योंकि बड़ी संख्या में क्या लगा हुआ है माइनस। यूसेज से निकलेंगे दो पार्ट, एक निकलेगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस, एक आएगा मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो क्या करेंगे अपन मिक्स में, ये फॉर्मूला कर देंगे कॉपी पेस्ट, सेम टू सेम लिख देंगे कॉपी पेस्ट करके, SQ माइनस AQ इंटू SR, यानी SP यहाँ पर लिखते हैं अपन प्राइस। बस इतना ध्यान रखना कि SQ के पहले क्या लगा देना R, क्या लगा देना R बस। तो अपन RSQ को डेटा आपको दिया हुआ है 80 और 120, ये अपन लिखेंगे 80, ये लिखा मैं 120। और एक्चुअल क्वांटिटी मालूम है अपन को कितनी थी एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पर 90 और 110, 90 और 110। और स्टैंडर्ड प्राइस की प्रॉब्लम नहीं है अपन को, 20 और कितना आया 30। हो गया सॉल्व। 80 माइनस 90 इंटू करेंगे अपन 20, यह आया अपना 200 आया अपना एडवर्स। वैसे ही 120 माइनस 110 इंटू करेंगे 30, यह आया 300 आया अपना फेवरेबल। तो ऑल ओवर आ रहा है अपना 100 का आ रहा है अपना फेवरेबल। फिर मटेरियल यील्ड वेरिएंस के लिए क्या बताया था मैं, देखो यूसेज माइनस करेंगे मिक्स तो क्या आएगा यील्ड, यूसेज माइनस मिक्स तो क्या आएगा यील्ड। तो हम लोग खाली बात कर रहे हैं यहाँ पर मटेरियल की, मटेरियल यूसेज मटेरियल मिक्स। तो हमको रेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रेट रख देंगे वैसे का वैसा, स्टैंडर्ड प्राइस लिख देंगे वैसे का वैसा ही। अब क्या ध्यान देना है अपन को, देखो यहाँ पर जब करेंगे अपन, ये यहाँ दिखाता हूँ आपको, यूसेज माइनस मिक्स, यूसेज माइनस मिक्स। तो यूसेज का फॉर्मूला क्या है, SQ माइनस AQ, यहाँ पे क्या लिखा है RSQ माइनस AQ। तो AQ क्या हो जाएगा कैंसल, तो क्या बचा अपना SQ, ये लिखा है SQ माइनस लिख देंगे अपन RSQ। तो जो पहले लिखा हुआ है, जो पहले लिखा हुआ है SQ उसको लिखेंगे पहले, बाद में लिखा हुआ है RSQ उसको लिखेंगे बाद में। बस इसको भी कर देंगे कॉपी पेस्ट। तो SQ अपन कितना निकाले थे ऊपर में, इसको लिख देंगे कितना आया था 80.88, लिखा मैं 80.88, और यहाँ कितना लिखा था 121.33। और RSQ कितना आया था 80 और 120, RSQ लिखेंगे अपन 80 और 120। और स्टैंडर्ड प्राइस तो मालूम है ही अपन को 20 30, लिखा 20, या आया 30। अब करेंगे 80.88 माइनस आया अपना 80 इंटू करेंगे अपन 20, यह आया अपना 17.6, यह आया अपना फेवरेबल। वैसे ही 121.33 माइनस करेंगे 120 इंटू 30, ये भी आया अपना अप्रॉक्स 40 अप्रॉक्स आया अपना फेवरेबल। दोनों को ऐड करेंगे 57.60 आ गया अपना फेवरेबल। तो आंसर को मैच कर लेते हैं, आंसर का मैच कर लेते हैं 102.22, यहाँ पर है 10.24, नो प्रॉब्लम। ठीक है, वो अप्रॉक्स का कारण आ रहा है। फिर चलते हैं अपन यहाँ पर प्राइस वेरिएंस में कितना लिखा है, प्राइस वेरिएंस में 260 एडवर्स से 260 एडवर्स आया, क्योंकि क्वांटिटी का प्रॉब्लम थी नहीं, जो डिफरेंस आया था पॉइंट का वो था क्वांटिटी के कारण, तो यहाँ पर 260 परफेक्ट आया। उसके बाद यूसेज वेरिएंस में कितना लिखा है 157.78, यहाँ पर आया 157.60, वो अप्रॉक्स लिख देना, नो प्रॉब्लम। मिक्स का कितना आया पर 100, हमारे मिक्स का आया अपना 100 फेवरेबल, नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया। यील्ड का कितना है 57.78, यहाँ पर है 57.60, वो खाली पॉइंट के कारण आ रहा है। अब स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट इन अ फैक्ट्री केमिकल A, B एंड C आर मिक्सड टू मैन्युफैक्चर केमिकल D को बनाना चाहिए, तो इन तीनों को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। D को बनाने के लिए इन तीनों को मिक्स करेंगे।
आफ्टर elaborate discussion with various stakeholder the following standard for material cost was designed। क्या लिखा हुआ है? द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर 100 kg ऑफ आउटपुट। तो केमिकल डी इज मेड ऑफ 100 kg का हमको आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या लगेगा? केमिकल ए, बी और सी। ए लगेगा 30, बी लगेगा 40, सी लगेगा 80। और आपको रेट पर केजी आपको दिया हुआ है। लेकिन पर्टिकुलर पीरियड में एक्चुअल में कितना बनाया हमने? केमिकल डी बनाया, एक्चुअल में 500 बनाया। आपको डेटा दिया था यहाँ पे स्टैंडर्ड 100 kg का, लेकिन पर्टिकुलर पीरियड में हमने बनाया एक्चुअल में कितना? 500। वाज प्रोड्यूस फ्रॉम अ मिक्स ऑफ, क्या मिक्स किया गया? केमिकल ए का 140 kg, बी का 220 kg, सी का 440 kg। और आपको उसका रेट यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है, देखो यहाँ पर केजी दिया हुआ था, यहाँ पर 140 kg का आपको डायरेक्ट 220 kg का और 440 kg का वो डायरेक्ट रेट दिया हुआ है। यानी कि 440 kg का आपने कितने परचेस किया होगा? 588 ने परचेस किया होगा, ऐसा। यानी कि आपको यहाँ पे क्या दिया मालूम है? एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस करते हैं, उसके बाद जो आते हैं ना एक्चुअल कॉस्ट, तो आपको पूरी कॉस्ट दी हुई है। कितनी कॉस्ट दी हुई है आपको? 558 की आपको कॉस्ट दी हुई है। यानी कि आपको यहाँ पर जैसे पर केजी दिया हुआ था, यहाँ पर पर केजी नहीं दिया हुआ है। क्लियर है? हाउ डू यील्ड मिक्स एंड प्राइस ऑफ फैक्टर कंट्रीब्यूट टू वेरियस इन एक्चुअल कॉस्ट पर 100 kg ऑफ केमिकल डी। अच्छा, आपको डेटा दिया हुआ है यहाँ पर 500 kg का, आपको एक्चुअल कॉस्ट निकालने पड़ रहा है पर 100 kg की ऑफ केमिकल डी ओवर द स्टैंडर्ड कॉस्ट। अच्छा देखो, आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है बोल लिखा हुआ है, यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट का डेटा लिखा है आपको 100 kg का, और आपको एक्चुअल कॉस्ट का डेटा दिया हुआ है कितना? 500 kg का। दोस्तों अपन जो कंपेयर करते हैं यहाँ पर, अपन जो सीखे अपन, देखो बताया, ये लिखा मैं स्टैंडर्ड, ये लिखा मैं एक्चुअल। अभी तक अपन क्वेश्चन क्या करते आ रहे हैं? जैसे यहाँ पे लिखा था 500, हमें यहाँ निकालने थे किसका? 500 का। क्लियर है? अब ऐसा दिया हुआ है कि भाई यहाँ पे स्टैंडर्ड का दिया हुआ है डेटा 100 का, और एक्चुअल का भी आपको कितना निकालना है? आपको 100 का निकालना है। तो इसमें लिटरली बताओ, कोई बड़ी बात नहीं है, वेरी 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 सिंपल। अब एक्चुअल कॉस्ट निकालने बोल रहा है किसका? पर 100 kg का। एक्चुअल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या आता है मालूम है? एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस इज इक्वल टू क्या आता है? एक्चुअल कॉस्ट। मालूम है अच्छे से? क्लियर है? तो देखो, पहले बात ये एक्चुअल प्राइस निकाल लेंगे अपन। कैसे निकाल लेंगे? कैसे निकाल लेंगे? ये जो 588 है ना, किसके लग रहा है? 140 के लिए लग रहा है, 140 kg के लिए लग रहा है। तो प्राइस निकालना है तो क्या करेंगे? प्राइस को ऊपर, सिंपल सी बात है, जो निकालना है उसको ऊपर आ जाएगा प्राइस, और नीचे आएगा अपना क्वांटिटी। प्राइस कितना आया? 140। प्राइस कितना आया? 588। क्वांटिटी कितनी आई? 140। क्लियर? तो हम डिवाइड करेंगे 588 बाय 140, कितना आया? 4.2। कितना आया? 4.2। तो मैं साइड में लिखते चलता हूँ डायरेक्ट यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आएगा इसका कितना आया? इसका 4.2 पर kg। वैसे इसको क्या करूँगा? इसे डिवाइड करूँगा, तो 1056 डिवाइडेड बाय 220, कितना आया? 4.8 पर kg। वैसे ही 2860 बाय 440, ये कितना आया? 6.5 पर kg। 6.5 पर kg। आप कंपेयर कर पाओगे कि भाई हमने सोचा था कि 4 रुपीज़ पर kg लगेगा, कितना लगा? 4.2। हमने सोचा था 5 लगेगा, कितना लगा? 4.8। हमने सोचा अच्छे लगेगा, कितना लगा? 6.5। ऐसा। क्लियर है? तो आपको यहाँ पर ए, बी और सी का, जैसे स्टैंडर्ड का मैं लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, वो मटेरियल का नाम ए है, बी है और सी है। क्लियर है? मैं लिख लूँगा फॉर्मूला, क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू क्या आता है? अमाउंट। वैसे ही क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू क्या आता है यहाँ पर? अमाउंट। और यहाँ पे एक और कॉलम बनेगा, क्या कॉलम बनेगा? RSQ। क्लियर? तो चलो, स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। 30 40 80 कॉपी पेस्ट, 30 40 80। देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सब कुछ कॉपी पेस्ट ही करना रहता है ना, हल्की फुल्की एक दो चीज़ नहीं रहती है। 4 5 6, 4 5 और ये 6। और यहाँ पर भी निकाल लेते हैं अपन रेट। रेट अभी हमने निकाला, क्या निकाला रेट हमने? 4.2 4.8 6.5, 4.2 4.8 और 6.5। क्वांटिटी निकाल लेंगे अपन। देखो क्वांटिटी कैसे निकाल लेंगे अपन, यहाँ पर निकाल के दिखाता हूँ एक ही। एक्चुअल क्वांटिटी निकालेंगे अपन किसके लिए? 100 के लिए। ठीक है, 100 kg आउटपुट के लिए। तो निकाल लेते हैं अपन। तो देखो एकदम सिंपल है, आपको कितना चाहिए? 100 kg चाहिए ना, तो 100 क्या कर दो? मल्टीप्लाई। ठीक है, हमको क्या चाहिए? क्वांटिटी चाहिए, तो क्वांटिटी को रखो ऊपर। कितना क्वांटिटी? 140 किसके लिए? 500 के लिए। ये निकल जाएगा ए का। वैसे बी के लिए भी हम 100 का चाहिए, लिखा 100। कितना लगा? 220 किसके लिए लगा? 500 के लगा। 500 के लिए कितना लगा? 220। तो जो बताया वो यहाँ मटेरियल, यहाँ पे फिनिश गुड्स।
मटेरियल, यहाँ पे आ जाएगा फिनिश गुड्स। ऐसा सी के लिए निकाल लेंगे अपन, कितना आ जाएगा 500 यानी कि फिनिश गुड्स, ऊपर जो मटेरियल निकालना है तो मटेरियल को रखेंगे ऊपर, कितना था 440 इंटू 100, हो गया सिंपल। चलो 140 बाय 500 इंटू 100 कितना आ गया यहाँ पर 28। उसके बाद 220 बाय 500 इंटू 100 यह आया अपना 44। उसके बाद 440 बाय 500 इंटू 100 यहाँ पर आया 88, सिंपल। ठीक है, चलो लिख देंगे अपन 28 44 88, सिंपल, निकल गया क्वेश्चन अपना, सॉल्यूशन हो जाएगा फटाफट। कितना आ गया 3 चौक 12, 4 5 6 20, 8 छके 48, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट में है 28.4.2, यह आ गया अपना 117.6। उसके बाद 44 इंटू 4.8 ये अपना आया 211.20, यहाँ पर आया 88 इंटू 6.5 यह आया अपना 572। ठीक है, तीनों को हम टोटल करेंगे तो निकल जाएगा अपना कॉस्ट, कितना आ जाएगा 120 प्लस 200 प्लस 480, कितना आया, यहाँ पर आया 800, इसको भी कर लेंगे 117.6 प्लस 211.2 प्लस 572, कितना आया 900.80। ठीक है, और सब तो क्या है, तो कुछ बचा ही नहीं है। और यहाँ पर RSU कैसे निकालते हैं अपन, मालूम है अपन को, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड क्वांटिटी रेशियो। तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी किस में करेंगे अपन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में। तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे मिल जाएगी आपको, क्योंकि हमको किस का बेस लेना है 100 का। तो ले लेते हैं, कितना आएगा 28 प्लस 44 प्लस 88, कितना आया 160, कितना आया 160। तो क्या करेंगे अपने इसमें, यहाँ पर कैसे निकालेंगे अपने इसको, 160 को बांटेंगे इन क्या 3 स्टैंडर्ड, देखो लिखा है ना अपना ये, यानी कि ये 3:4:8, यानी कि 100 kg के लिए क्या मिक्सचर होना चाहिए 3:4:8। तो क्या करेंगे इन 3:4:8, क्या हो जाएगा 3 4 7 7 8 15 15 15 और 15, क्लियर। तो चलो 160 बाय 15 इंटू 3 कितना आया 31.99, मतलब लिख देंगे अपन 32। उसके बाद इंटू 4 बाय 3 आया 42.67, 42.67 लिख देता हूँ। उसके बाद इंटू 8 बाय 4 आया 85.33। ठीक है, चलो अब तो कुछ बचा नहीं ना सॉल्व करने के लिए, मैं तो फटाफट हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ करके दिखाता हूँ। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस करेंगे अपन एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना आया 800, एक्चुअल आया इतना 800 माइनस 900.80, तो कितना बड़ी संख्या में लगाया माइनस, मतलब 100.80, यह आया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कोई आंसर है क्या भाई 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 भाई, कहाँ गया, यहाँ पे निकला। यह आया 100.80 एडवर्स, यह आया 100.80, बड़ी संख्या में लगाया ना माइनस, तो क्या करेंगे अपन एडवर्स। ठीक है, चलो उसका आते हैं अपन मटेरियल यूसेज वेरिएंस में, फिर मटेरियल प्राइस वेरिएंस में। यूसेज का फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना सोचा था, एक्चुअल में कितना क्वांटिटी लगा, क्वांटिटी है मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस से, कौन सा प्राइस सिखाया था यू बन जाता है, मतलब स्टैंडर्ड प्राइस। प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस कितना सोचा था, एक्चुअल में कितना प्राइस लगा, ये सब तो पर केजी दिया हुआ है। क्वांटिटी निकालना है तो कौन सी क्वांटिटी लेंगे अपन, एक्चुअल क्वांटिटी लेंगे, निकालेंगे ए का बी का और सी का, ए का बी का और सी का निकाल लेंगे। ठीक है, चलो हाँ चलो यहाँ पर निकालते हैं ना 30 40 और 80, 30 40 80, फिर एक्चुअल क्वांटिटी 28 44 88, 28 44 88, स्टैंडर्ड प्राइस कितना आ जाएगा 4 5 6, 4 5 6। ठीक है, चलो कितना हो जाएगा 30 माइनस 28 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, आया अपना 8। उसके बाद 40 माइनस 44 इंटू कितना करेंगे अपन 5, आया अपना 20 एडवर्स, ये आ गया फेवरेबल। फिर 80 माइनस 88 इंटू करेंगे 6, आ गया 48, आ गया अपना एडवर्स। तो चलो
8 माइनस 20 माइनस 48 कितना आया 60 आया अपना एडवर्स। तो यूसेज वेरिएंस पर अपन चलते हैं, देखते हैं 60 एडवर्स आया क्या, 60 एडवर्स आया। ठीक है चलो, प्राइस वेरिएंस निकालेंगे सेम टू सेम, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी थी, सब यहीं पे मेरे को डेटा दिख रहा हो ना यहाँ पर ही, 4 5 6, तो लिख लेता हूँ पहले 4 5 6, 4 5 और 6 माइनस माइनस माइनस, यहाँ कितना लिखा हुआ है 4.2 4.8 6.5, 4.2 4.8 और 6.5 मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी से, कितना लिखा हुआ है 28 44 88, 28 44 और 88 करते सॉल्व। 4 माइनस 4.2 इंटू करेंगे अपन 28, कितना हाँ ये आया अपना 5.6, ये आया अपना एडवर्स। उसके बाद 5 माइनस 4.8 इंटू करेंगे अपन 44, आया 8.8, ये क्या आया अपना फेवरेबल। उसके बाद 6 माइनस 6.5 इंटू करेंगे अपन 88, कितना आया 44 आया अपना एडवर्स। ठीक है चलो, तो 8.8 फेवरेबल, इसे माइनस कर देता हूँ 5.6 को और माइनस कर देता हूँ 44 को, यह आया 40.80 एडवर्स। प्लस माइनस सब सही होगा तो आंसर ही आएगा, ये आया आंसर। ठीक है चलो, उसके बाद यूसेज में निकलेंगे 2 पार्ट, इसमें निकालता हूँ यहाँ पे 2 पार्ट, तो 2 पार्ट अच्छे से निकल नहीं पाएगा ना, यहाँ निकालता हूँ। मटेरियल यूसेज वेरिएंस में निकलेंगे 2 पार्ट, निकाला मैं 2 पार्ट। एक मटेरियल मिक्स वेरिएंस बताया था, दिखाएगा कि अच्छे से, एक मिनट बच्चों मैं जगह देख लेता हूँ। यहाँ मेरे को बनाना पड़ेगा एक स्प्लिट स्क्रीन वाला मामला, या स्प्लिट स्क्रीन, कितनी सुविधा आ गई आजकल नहीं। चलो यहाँ निकालता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ छोटा, डेटा का है अपना, ये अपना डेटा। ठीक है, ये डेटा सब निकल जाएगा। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस की बात करूँ तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, इसमें नंबर क्या कर लेता हूँ, बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा। चलो फार्मूला क्या था इसका, एस क्यू माइनस ए क्यू, यूज़ में कितना वेरिएंस हुआ है ना, कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना सोचा, एक्चुअल में कितना लगा, इनटू क्या करेंगे अपन यहाँ पर बताओ, एस पी, यू बन जाता एस, तो एस पी आ गया। अब देखो, अब निकलेंगे 2 पार्ट, एक निकलेगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मिक्स का क्या बताया था फॉर्मूला, इसको कॉपी पेस्ट कर देना, एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी, शुरू में क्या लगा देना आर, क्लियर। तो ए का, बी का और सी का आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। आर एस यू कितना लिखा है 32, लिखा 32, ये लिखा 42.67, यहाँ पे लिखा मैं 85.33, क्लियर है। ए क्यू लिख देंगे अपन 28 44 और आगे यहाँ पर 88, और एस पी कितना लिखा है यहाँ पर 4 5 6, 4 5 और ये 6, बस हो गया सॉल्व। तो 32 माइनस 28 इंटू 4 कितना आ गया 16 आ गया अपना फेवरेबल। वैसे ही 42.67 माइनस 44 इंटू करेंगे अपन 5, ये आ गया अपना 6.65, ये क्या आ गया अपना एडवर्स। फिर 85.33 माइनस करेंगे अपन 88 इंटू करेंगे अपन 6, ये आ गया 16.02, ये भी आ गया अपना एडवर्स। चलो करते हैं सॉल्व। 16.02 माइनस, पहले प्लस लेते हैं ना, 16 माइनस 6.65, फिर माइनस करेंगे 16.02, ये ऐसा, ये अपना है 6.67, ये क्या है अपना एडवर्स ऐसा। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला पहले लिख लेता हूँ। देखो क्या करना है दोस्तों, सिंपल सा है, मिक्स यूसेज में से माइनस करेंगे मिक्स को, तो क्या आएगा यील्ड, बेसिक चीज़ मालूम होगी आपको। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन मटेरियल यील्ड वेरिएंस की बनाने में कितना वेरिएंस आया, तो यूसेज में से माइनस करेंगे मिक्स, तो अपने आप क्या आ जाएगा यील्ड। तो क्या करेंगे अपन, प्रॉब्लम कहाँ पे है मटेरियल यूसेज की, तो यूज़ और मटेरियल मिक्स, यूज़ करो या मिक्स करो मटेरियल की बात आती है। रेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रेट को करेंगे वैसा का वैसा मल्टीप्लाई, क्लियर है। यहाँ पर अब जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है एस क्यू माइनस ए क्यू, यहाँ पर लिखा है आर एस क्यू माइनस ए क्यू, तो ए क्यू की कॉमन काट देंगे, तो क्या लिखेंगे एस क्यू माइनस आर एस क्यू, एस क्यू माइनस आर एस क्यू, तो एस क्यू आपको मिल जाएगा। एस क्यू कितना आया यहाँ पर ए बी और सी, तो ए का कितना आया एस क्यू 30, बी का आया 40, सी का कितना आया यहाँ पर 80, ठीक है। आर एस क्यू कितना लिखा है यहाँ पर 32, 42.67, उसके बाद कितना आया यहाँ पर 85.33, उसके बाद स्टैंडर्ड रेट कितना आया यहाँ पर 4 5 6, 4 5 और 6, ठीक है, हो गया सॉल्व।
30 माइनस 32 इंटू 4, 8 आ गया अपना एडवर्स ऐसा। 40 माइनस 42.67 इंटू 5, तो 13.35 ये भी आ गया अपना एडवर्स। उसके बाद 80 माइनस 85.33 इंटू करेंगे 6, ये आया अपना 31.98, ये भी आया अपना एडवर्स। बस हो गया, प्लस कर देंगे सबको, सब माइनस में ही है। तो 8 प्लस 31.35 प्लस 31.98, 53.33 क्या था यहाँ पर, उनको चेक कर लेते हैं। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का आंसर सब सही होगा तो बराबर आएगा। कितना है मिक्स वेरिएंस, 6.67, देखो ये आया 6.67, इसका 53.33 ये भी आया अपना, यहाँ पे आया 53.33, सब आ गया आंसर बराबर। तो यहाँ तक बंद करते हैं। केस नंबर सॉल्व केस कौन सा हुआ था, 5 हुआ था क्या, ये कौन सा था, 4 था क्या, और 4 था। अब स्टार्ट करेंगे अपन केस नंबर 5, ठीक है। क्या लिखा है, द फॉलोइंग डेटा इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉस्ट रिकॉर्ड ऑफ फोस्टर LLP विच मेंटेन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। From the data given below, cost accountant of the company is requested to calculate material price variances for the two material X and Y. Assuming X and Y, assuming that price variances are calculated at the time of purchase. अच्छा, यानी कि जब हमने परचेज किया है उस पॉइंट पे ही हम लोगों को करना है प्राइस वेरिएंस को कैलकुलेट, यानी कि ये है परचेज, ठीक है। तो इस परचेज के आधार पर करना है अपन को प्राइस वेरिएंस को कैलकुलेट ऐसा। तो परचेज कितना किया हमने, 2000 और 5000, ठीक है, ऐसा बोलना चाह रहा है। तो ये तो अच्छी बात है, हमारे लिए काम बड़ा आसान हो गया भाई। आल्सो कैलकुलेट मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस द टू मटेरियल X एंड Y। तो जब इतना आपको आसान बोल के रखा है तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो जैसे अपन मैं करके दिखाता हूँ कितना आपको आसान लगेगा, देखना। ये क्या बोल रहा है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, लिखा मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है। हमको मालूम है फॉर्मूला, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस करेंगे एक्चुअल प्राइस, प्राइस में वेरिएंस हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे अपन किससे, क्वांटिटी से, क्योंकि तो पर केजी का दिया रहता है। देखो पर केजी हमको अच्छी क्वांटिटी, पर कौन सी क्वांटिटी ले लेंगे, पी बन जाता है ए, ले लेंगे अपन यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी को। तो आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है एक्स का और वाई का, ये लिखा है एक्स, ये लिखा हुआ है, कितने लिखा हुआ है, 1.9, 1.3, 1.9 और 1.3, क्लियर। फिर एक्चुअल प्राइस यहाँ पे निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, 4000 बाई 2000, कितना आ गया 2, और डिवाइड करेंगे अपन 6250 को 5000 से, तो कितना आ रहा है 6250 डिवाइडेड बाय करेंगे 5000, या अपना 1.25, कितना आया 1.25, कितना सिंपल है। ये आपको मिल गया एक्चुअल प्राइस, ये मिल गया आपको 1.25 वाई का एक्चुअल प्राइस, मल्टीप्लाई करेंगे अपन एक्चुअल क्वांटिटी से, कितनी खुद बोल रहा है कि भाई क्या निकालना है आपको, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना है एट द टाइम ऑफ परचेज। कितना परचेज है भाई, 2000 और 5000, एक्स का 2000, वाई का 5000, हो गया भाई सॉल्व। तो 1.9 माइनस करेंगे 2 इंटू कितना करेंगे अपन 2000, कितना आ गया 200 आया अपना एडवर्स, क्लियर। वैसे ही 1.3 माइनस 1.25 इंटू 5000, कितना आया 250 आया अपना फेवरेबल। तो ओवरऑल कितना आया 50 आया फेवरेबल। देखते हैं आंसर 50, ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या है 50 फेवरेबल, कितना सिंपल है। उसके बाद क्या निकालने बोला था, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, वो भी निकाल लेते हैं। मटेरियल यूसेज वेरिएंस कि भाई यूज़ में कितना वेरिएंस आया, हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी सोची थी, एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी लगी, ये है क्वांटिटी, मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस को, तो कौन सी प्राइस, यू बन जाता है एस, मतलब स्टैंडर्ड प्राइस। तो आपको एक्स की और वाई की स्टैंडर्ड प्राइस आपको दी हुई है क्वेश्चन में, टेंशन नहीं है। 1.9, 1.3, ये लिखा मैं 1.9 ये 1.9, 1.3, क्लियर। अब देखेंगे अपन स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल लेंगे भाई, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये क्या बोल रहा है कि भाई मटेरियल एक्स का अगर आपको प्रोडक्ट ए बनाना है, ठीक है, और प्रोडक्ट बी बनाना है, ठीक है, तो ए कितना बन गया यहाँ पर, यानी कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए एस कितना चाहिए 1 kg और वाई कितना चाहिए 1 kg, बी को बनाने के लिए एक्स कितना चाहिए 0.5
वाई कितना चाहिए 1 kg। तो फिलहाल हमको किससे मतलब है, सिर्फ मटेरियल एक्स से मतलब है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं मटेरियल कॉस्टिंग। तो मटेरियल एक्स हमको कितना स्टैंडर्ड यूज़ होना चाहिए था और कितना यूज़ हुआ, ठीक है। तो कितना हमको यूज़ होना चाहिए था भाई, अगर 1130 बनाया ए तो इंटू करेंगे 1130, मतलब कि 1130 kg यूज़ होना चाहिए था ए के लिए, और बी के लिए इंटू करेंगे 2550, यह आ गया 2550 इंटू 0.5, यह आया 1275 kg। तो प्लस 1130 कितना आया 2405 kg, ऐसा। तो इतना यूज़ होना चाहिए था कौन सा, मटेरियल एक्स, एक्स की बात कर रहे हैं 2405। और मटेरियल वाई कितना यूज़ होना चाहिए था, यहाँ पर दोनों का ए के लिए भी 1 kg, बी के लिए भी 1 kg, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 kg इंटू कर देंगे अपन ए के लिए 1130, वापस यहाँ पर 1 kg इंटू कर देंगे 2550, तो यहाँ पर आ गया 1130, यहाँ पर आ गया 2550, दोनों को ऐड कर देंगे 1130 प्लस 2550 कितना आया 3680। तो यहाँ पर कितना आया दोस्तों, कितना यूज़ होना चाहिए था यहाँ पर वाई 3680, सिंपल। अब एक्चुअल में कितना यूज़ हुआ वो अपन निकाल लेंगे भाई। एक्चुअल में कितना यूज़ हुआ, देखो क्या लिखा है, रॉ मटेरियल परचेज कितना लिखा है 2000, काम के लिए कितना इशू किया गया 2150 इशू किया गया, और वर्क स्टॉक ऑफ मटेरियल यानी इशू टू वर्क्स, और वर्क्स में स्टॉक कितना पड़ा हुआ था, ओपनिंग रखा था 300, क्लोजिंग आया 200, ठीक है। तो हमारा क्या निकल जाएगा, कितना यूज़ हुआ, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड हमको मालूम चल जाएगा। तो पहले निकाल लेते हैं अपन मटेरियल एक्स का, एक्स निकाल लेते हैं अपन एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, ठीक है। तो पहले निकाल लेते हैं अपन एक्स का, तो कैसे निकल जाएगा एक्स का, ओपनिंग प्लस करेंगे अपन कितना हमने इशू किया, यानी ऐसा बोल सकते हैं अपन कि भाई वर्क में, यानी वर्क में कितना ओपनिंग था प्लस वर्क में कितना इशू किया गया माइनस वर्क में कितना क्या बचा, क्लोजिंग बचा, ठीक है। और आप चाहे डायरेक्ट लिख सकते हैं ओपनिंग, इशू और क्लोजिंग, ये तो खाली आपको सीखने के लिए बताया। तो ओपनिंग कितना लिखा था बच्चों, ओपनिंग 300, ये लिखा मैं 300, इशू किया गया था 2150, ठीक है। देखो 300 इशू किया गया 2150, क्लोजिंग कितना आया 200, माइनस किया 200, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 300 प्लस 2150 माइनस 200, यहाँ पर आया 2250, ठीक है। कितना सिंपल है, यह एक्चुअल क्वांटिटी में आ गया 2250। वैसे यहाँ पे कर लेंगे अपन कि भाई वर्क में इशू किया गया 3950, ओपनिंग था इतना, क्लोजिंग बचा इतना, ठीक है। तो याद कर लेता हूँ फिगर में, चलो ये निकाल लेता हूँ मैं वाई का। तो ओपनिंग कितना था, ओपनिंग था 1000, क्लोजिंग था 1250, ओपनिंग था 1000, क्लोजिंग था 1250, और यहाँ पर इशू कितना किया गया बोल रहा था 3950, ये लिखा मैं 3950, कितना आ जाएगा 1000 प्लस 3950 माइनस कितना करेंगे अपन 1250, कितना आया 3700, यहाँ लिख देंगे अपन 3700। चलो करते हैं सॉल्व, 2405 माइनस 2250 इंटू करेंगे अपन 1.9, कितना आया 294.5, आया अपना फेवरेबल। वैसे ही 3680 माइनस करेंगे 3700 इंटू कर देंगे 1.3, यह आया अपना 26, आया अपना एडवर्स, क्लियर है। तो चलो 294 कितना था 5 माइनस 26, यह आया 268.5, 268.5 यह आया अपना फेवरेबल। चेक कर लेते हैं यूसेज वेरिएंस को, ये 268.5 फेवरेबल, कितना आसान है कि नहीं, कितना आसान है, क्वेश्चन में सब कुछ बोल रहा है देखा नहीं, बोलता है ए द टाइम ऑफ परचेस, ठीक है ना भाई, परचेस के टाइम बोल रहा है ना, तो मटेरियल वेरिएंस निकाल लिया अपन परचेस को क्वांटिटी को लेकर, खुद सब बोल रहा है। यूज़ वेरिएंस के भाई यूज़ में कितना वेरिएंस हुआ, हमने सोचा था कि भाई इतना होगा, कि मटेरियल एक्स का की बात करें तो प्रोडक्ट ए को और बी को बनाने के लिए हमने सोचा था इतना यूज़ होगा ए और बी को बनाने के लिए, ठीक है 2405, और एक्चुअल में कितना यूज़ हुआ मालूम चल गया कि भाई ओपनिंग इतना था, तुमने वर्क में इतना इशू किया माइनस क्लोजिंग, है ना कि नहीं, तो एक्स का भी हमको क्या चल गया मालूम चल गया।
कि देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाले अपन, एक क्वांटिटी अभी अभी निकाले अपन, कितना कंज्यूम्ड हुआ है कि नहीं, स्टैंडर्ड प्राइस तो गिवन है। कितना मतलब क्या इतना सिंपल क्वेश्चन, मतलब क्या बोलूँ। अब इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा डायरेक्ट लेबर वेरिएंसेस का केस अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू सो मच।